नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, इस वक्त बरवाला हल्के के न्याणा गांव के अंदर मौजूद हूं, जहां हरियाणा के जो है डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा मेरे साथ हैं। वोट मांगने के लिए बरवाला हल्के के अंदर, इस गांव के अंदर आज पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ माहौल है, किस तरीके का जोश है और कल जो रैली हुई है उसको लेकर के कितना फ़ायदा ये मानते हैं, तमाम ऐसे सवाल जो इनसे पूछेंगे। साहब, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। बरवाला हल्के के अंदर घूम रहे हैं, किस तरीके का रुझान, किस तरीके का जोश समर्थकों में देखने को मिल रहा है? देखिए, बरवाला हल्के के अंदर जब से मैं आया हूँ जी। यहाँ पहले मैंने चौपालों के प्रोग्राम किए और वहाँ युवा साथियों ने ट्रैक्टरों से मोटरसाइकिल के जत्थे लेकर के चौपाल तक ले जा करके और वहाँ बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं आज मेरा जो राजनीतिक अनुभव है उसको देख के कह सकता हूँ कि बड़ी अंतर से हम जो बरवाला से चुनाव जीतेंगे। अगर इस हल्के की बात करें तो आपके लिए भी ये नया हल्का है और लोगों के लिए भी आप नए हो, तो रच बस गए हो या कुछ अभी भी कुछ दिक्कत, कुछ परेशानियां चल रही हैं? ना तो मेरे लिए नया हल्का और ना इन लोगों के लिए मैं नया हूँ। ये हमारे पुराने साथी हैं। मैं क्योंकि लंबे समय से यहाँ राजनीति में हूँ, सब सारे समय समय पर मिलते रहे हैं और मेरी तो आदत ये रही है कि हमेशा ही लोगों के बीच में रहना आप लोगों ने हमेशा देखा ही है। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर सारे मिले जुले हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव बरवाला हल्के के जो मतदाता है वो स्वयं लड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। कल सीएम साहब यहाँ पर पहुंचे थे, बरवाला हल्के के अंदर रैली आपकी की गई, उससे कितना फर्क चुनाव के अंदर मानते हैं? उससे चुनाव कितना उठा है? बहुत ही जबरदस्त रैली कल की मैं कह सकता हूँ और मैंने पहली बार ऐसा देखा कि रैली के अंदर बड़ी संख्या में, जहाँ हमारी माताएं बहनें तो आई, यूथ जो है, युवा बच्चे जो है वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर आए। उस गर्मी हुमस के अंदर मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी कहीं भी और इतनी बड़ी संख्या में यूथ का आना, ये इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है, हम जैसे पहले कहते हैं कि युवाओं के अंदर हमने विश्वास पैदा किया है। युवा को आज पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपको बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा, समान विकास होगा पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए आज हर वर्ग के साथ साथ विशेष रूप से यूथ जो है वो हमारे साथ लगा हुआ है। बिल्कुल। हाल ही में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आए थे और अपने भाषण में एक शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे थे, वोट काटुओं से बचें। वो वोट काटू कौन है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे क्योंकि कांग्रेस का जिस तरीके के उन्होंने कारनामे किए हैं, इसलिए निरंतर उनका चुनाव बैठ रहा है। और पहले जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे तो सेकंड नंबर पे थे वो, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, और उनके आने के बाद में तीसरे नंबर पे चले गए। अब एक और युवराज शायद कल आएगा और उन्होंने कहा कि वोट काटू। मैं कहता हूं कि जो यहाँ की प्रदेश की जनता, बरवाला हल्के की जनता जो नौकरी बेचू है उनसे कट रही है, उनसे जो है दूर भाग रही है क्योंकि उन्होंने अपने समय में नौकरियों को बेचने का काम किया, युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, धोखा करने का काम किया। इसलिए आज पूरी जनता जो है कांग्रेस से कट रही है और मैं आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ जो पिछले दिनों में अब चुनाव उठा है, ये केवल बरवाला हल्के की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जी, बरवाला के अंदर काफी लोग जो है रोज आपसे मिलते हैं, क्या कुछ यहाँ के हल्के के लोगों की डिमांड्स हैं? लोगों आप से आकर के जो है अपनी बातें अपने आप के सामने रखते भी हैं, क्या कुछ उनका कहना है? आज तो लोगों का यही कहना है कि हम तो बाद में बताएंगे, आप पहले यहाँ से आपको जिताएंगे, जिता करके। और मैंने भी विश्वास दिलाया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और 8 तारीख के बाद में जब मैं सभी हमारे साथियों का, हमारे मतदाताओं का जब धन्यवाद करने के लिए आऊँगा तो फिर तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा और मौके पर पूछ करके भी समस्याएं क्या है उनका निपटान करने का काम करेंगे। स्थानीय तौर पर भी बहुत सारे ऐसे दावेदार थे जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि प्रदेश की सबसे सेफ सीटों में से एक बरवाला मानी जाती है भाजपा के लिए। और खैर, टिकट आपको मिली है तो क्या वो लोग आपके साथ हैं, मिलजुल करके साथ दे रहे हैं आपको चुनाव में? सबसे सेफ सीट नहीं, बल्कि पहली बार कमल खिलाने के लिए मुझे भेजा गया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल पहले कभी खिला नहीं बरवाड़ा के अंदर, और इसीलिए आज मेरी हाईकमांड ने जिम्मेवारी मेरी लगाई है। मैं तमाम हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मतदाताओं के अंदर जा रहे हैं। मतदाताओं का आशीर्वाद
जो है आज हमारे साथ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कार्य किए हैं और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री या नए मुख्यमंत्री कह लीजिए जो नायब सैनी जी है, उन्होंने जब से कमांड संभाली है तब से उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाने का काम किया है, क्योंकि वो खुद एक गरीब किसान परिवार से आते हैं जी। आम लोगों की, गांव में बैठे हुए लोगों की दिक्कत परेशानी क्या है वो भली भांति समझते हैं और उस पर उन्होंने कार्य करने का भी काम किया है। अभी आपने देखा होगा इस बार बारिश लेट हुई, बारिश लेट होती है तो किसान का खर्चा बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो 2-2 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसी दिन जिस दिन कहा उस दिन 525 करोड़ रुपये भेजने का काम किया। तो इस तरीके के फैसले लिए हैं। गरीब लोगों के लिए हमने अनेक योजनाएं चलाई है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 2 लाख और युवाओं को नौकरी देंगे और मेरिट के आधार पर देंगे। हमें अभी जो महिलाओं की उम्र जो है या पति पता नहीं 60 साल की होगी कौन हुई या इसकी जो है इंतजार कराए या इंतजार करे का 55 की हो, अब ये इंतजार कराए कद 60 की हो में कद मेरी पेंशन शुरू हो। लेकिन हम इस चुनाव के बाद में सभी हमारी जो माताएं बहनें जो है, हमारी बेटियां जो है, उनकी भी 2100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उनको देने का काम करेंगे, ताकि उसको अपने सास से, ससुर से, घरवाले से मांगना ना पड़े। उसका अपना जो खर्चा है आपकी भी पेंशन बनाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, कुलदीप बिश्नोई जी ने कल कुछ कार्यक्रम करवाए हैं, उनका कितना जो है माहौल में सिर्फ देखते हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से लगातार सांसद भी रहे हैं, चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक अपना प्रभाव है जी। और वो क्योंकि यहाँ से सांसद रहे, उनके अपने वर्कर भी काफ़ी है। निश्चित रूप से उनके आने से हमें और ज़्यादा ताकत मिली है, जीत का अंतर और ज़्यादा बड़ा है हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ रणबीर गंगवा जी फिलहाल जो है बरवाला हल्के के अंदर पहुंचे हैं वोट मांगने के लिए, और समर्थकों में जोश कितना है वो आपने देख लिया है। खैर, अपडेट्स का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।